हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी परीक्षाएं करीब आ रही हैं और समय कम है। मैंने जो ये 5 क्वेश्चंस टारगेट लिया है कि 5 क्वेश्चंस हम लोग पर डे करेंगे, वो इसलिए कि सिर्फ वीडियो ज़्यादा मेरी लंबी ना हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे। 5 क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा, हमें और क्वेश्चंस को करना होगा। तो मैं 5 क्वेश्चंस करके डालता हूँ, छोटी-छोटी वीडियो बनती है जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए ऐसा करता हूँ। चलिए आज के हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है इफ tan a is equal to 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sin a इज। कैसे करेंगे? तो सपोज एक ट्रायंगल मान लीजिए आप कि भाई ये a है, ABC एक ट्रायंगल है हमारा। tan a होता क्या है हमारा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो हो गया 4 और बेस हो गया हमारा 3। तो जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो साइन ए कितना होता है? साइन ए आपका होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के लिए? ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो डेट इज 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 4 अपॉन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको। भाई आप क्या कीजिए, इस कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? क्या मिलेगा? √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए आप। कॉस थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया, क्या मिला आपको? √2 माइनस 1। अब आपको चाहिए tan थीटा, तो tan कैसे बनेगा भाई? इस कॉस को नीचे ले आइए, इसके साइन के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो कॉस थीटा की जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यही तो स्टेप आएगा, कॉस थीटा इंटू √2 माइनस 1। तो हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या चीज होती है? साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा है, ये क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √2 माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 60। इसके बाद कह रहा है कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 बता रहा है। अब कॉस में भाई 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 की, यानी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें कॉस बीटा को कॉस 90 से, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। अब आप देखो आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अरे भाई तो बीटा वैल्यू कितना है? बीटा आपका 90 और अल्फा कितना है? 60। तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन ए प्लस बी आपको दिया है 1। देखिए तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो ये बहुत आसान है भाई। कितना हो गया? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और ए माइनस बी कॉस में देखिए, कॉस ए माइनस बी कितना है? 1 दिया है। अब कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 0। दो इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारी बात लिख रहा हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ है। देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या हुई? अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन बताइए 90 डिग्री की, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस चीज को इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह दीजिए इक्वेशन 1। इसी तरह से अब आपको दिया कॉस ए माइनस बी, ठीक है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है। अब आप देखो कि कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है? ऑब्वियसली आप कहोगे कि भाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से तुम्हें क्या इक्वेशन मिली? जब आप इसे कंपेयर करोगे भाई, कॉस ए माइनस बी को कॉस 0 से कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास में। अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ये क्लियर सा यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है ना?
इसको जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है नंबर और x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ दिया है तो हम सॉल्व करते हैं, वैसे ही इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ सॉल्व करके कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये जो हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू कितनी आने वाली है 45 डिग्री, और a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो b की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या ठीक हुआ इसमें देखिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो अगर आप पंडित बद्री प्रसाद हररबोले को यूज करते हैं तो इसमें कॉस यहाँ पर आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस ए जो है 5/13 है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर एक, और उसमें ABC इसका नाम रखते हैं, तो एंगल ए के लिए, है ना, कॉस एंगल ए के लिए आपका बेस कितना है 5 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। तो अब आप जब ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बीसी साइड कैसे निकालिएगा आप, बीसी साइड कैसे निकालिएगा, ये हो जाएगी आपकी अंडर रूट 169 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 144 और टोटल हो जाएगा 12, यानी बीसी साइड आपकी कितनी आ गई, बीसी साइड जो है आपकी 12 आ गई है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है टेन ए प्लस कॉट ए बताइए, क्या पूछ रहे हैं आपसे, टेन ए प्लस कॉट ए। अब टेन क्या होता है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका 12 और बेस हो गया 5, और प्लस कॉट, देखिए कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एंगल ए के लिए भी, ये तो बेस है और इसके सामने वाली साइड जो है एंगल ए के परपेंडिकुलर है, तो 5/12 हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए 60, तो कितना आ जाएगा 144 और प्लस 25, फाइनली सॉल्व करा तो 169/60, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह आज के 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और दोस्तों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।